अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले खुद की मानसिकता को एक्सपोर्टर के जैसा बनाइए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यह गुलामी वाली जो मानसिकता है इसे तोड़ फेंकिए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यह बायर की जो दया और भीख वाला जो खेल है इसे बंद कर दीजिए। दोस्तों, आज यह वीडियो अंत तक वही देखेगा जो सही में एक्सपोर्टर बनना चाहता है। आज यह वीडियो अंत तक वही देखेगा जो सही में चाहता है कि उसकी कमियां, उसकी गलतियां वो सुधार सके और सही में वो एक्सपोर्टर बन सके। शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी लोगों से है कि जो लोग एक्सपोर्टर के लिए अपने अंदर एक इमोशन क्रिएट नहीं कर सकते, आज से उन्हें वही करना है और उसके लिए सिर्फ उन्हें कमेंट के अंदर अपना नाम लिखना है और उसके आगे एक टैग लगाना है, यस आई एम इंडियन एक्सपोर्टर। और यह टैग आज जो आप लगा रहे हो, इस डेट को अपने पास में बुकमार्क करके रखना है और अगले 6 महीने का आपको टारगेट लेना है। 6 महीने बाद में इस टैग को वापस देखना है कि क्या सच में आपने जो टारगेट डिसाइड किया था, आपने जो लक्ष्य बनाया था, वो आप कर पाए हो। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजियत की। अंग्रेजियत यानी कमजोरी। अंग्रेजियत वो एक गुलामी वाली मानसिकता जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अंग्रेजियत वो एक मानसिकता जो हमें बताती है कि हम कमजोर हैं। अंग्रेजियत एक ऐसी दर पीढ़ी दर चलने वाली एक कुप्रथा जो हमें हमारे हौसलों से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जी हां दोस्तों, हम जब भी कोई बिजनेस या खास करके जब एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए सोचने की जरूरत करते हैं, तब हमें यह अंग्रेजियत पीछे लेके जाती है। हमें यह समझाया जाता है समाज में हर इंसान के द्वारा कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं बने हैं क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज कोई समुद्र के अंदर जाकर मंथन करने का काम नहीं है। नॉलेज इंसान लेता है, नॉलेज अपने दिमाग से लिया जाता है, नॉलेज अपनी मेहनत से लिया जाता है, नॉलेज अपने हार्ड वर्क से लिया जाता है। लेकिन हमें इतना कमजोर कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट करना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। आज इंडिया के अंदर जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं, उनमें से 50% एक्सपोर्टरों से ज्यादा एक्सपोर्टरों को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आज वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हमें विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब भारत में ही देखोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी, आपके आसपास में ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी जो एक्सपोर्ट कर रही है लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो फिर यह है मानसिकता, एक गुलामी वाली मानसिकता जो बचपन से हमारे दिमाग में भर दी जाती है कि समाज में हर कोई हमसे बेहतर है और हम वो निकम्मे हैं जो कुछ नहीं कर सकते। हम वो हैं जो दूसरों को देखकर बड़े होते हैं कि वो हमसे ज्यादा बेहतर हैं, हम उससे कम बेहतर हैं और इसीलिए हमें उनके जैसा बनना है। कोई हमें यह बताने की जरूरत ही नहीं करता कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना है, हमारी क्या क्वालिटीज हैं, हमारी क्या एबिलिटीज हैं, हमें यह कोई नहीं बताता। और हम क्या कर सकते हैं यह हमें कोई नहीं बताता। हमें हमेशा दूसरों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हमें हमेशा यह बताया जाता है कि वो सबसे बेहतर हैं, तुझे उस तरीके से बनना है, जबकि उसकी सोच का तरीका अलग है। और यही आज हमारे साथ में होता है। जब हम किसी एक्सपोर्टर को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यह एक्सपोर्ट कर रहा है, मुझे इसकी तरह बनना है, जबकि आप खुद क्या कर सकते हो आपको पता ही नहीं है। आपको उसका एक्सपोर्ट दिख रहा है, आपको उसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही कि उस बंदे ने भी मेहनत की होगी। और एक ये जो दया वाली जो दृष्टि होती है हमारे समाज के अंदर एक स्टार्टअप के लिए, सर मैं तो नया हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं, एक बार दे दो, एक बार, बस एक बार, मैं कर लूंगा, एक बार। एक एटीट्यूड होना चाहिए एक्सपोर्टर का।
जिस दिन वो एटीट्यूड आप अपने अंदर लाओगे, आपको एक नहीं 100 बायर मिलेंगे। आपको बायर सर्च करने की जरूरत नहीं है, बायर खुद आपके पास में आएगा। लेकिन उससे पहले वो एटीट्यूड तो आपको लाना पड़ेगा। आप वो हारे हुए सिपाही हो जो युद्ध करने से पहले ही हार जाते हो, क्योंकि आपको ये डर है कि आप हार जाओगे। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हमें बचपन से शॉर्टकट बताए जाते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में भी इस तरीके की व्यवस्था है, जो ज्यादा होशियार है वो साइंस लेगा, जो उससे कम होशियार है वो कॉमर्स लेगा, और जो किसी काम के नहीं वो आर्ट्स लेंगे। जिन्हें यह लगता है कि हां पढ़ने से यह हो सकता है, वो हो सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, बिजनेस अपने आप में एक अलग तरीके की शिक्षा है, और जिसने इस शिक्षा को ले लिया उसे किताबी ज्ञानों की जरूरत नहीं होती है। उन्हें वो 10th 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं होती है। 10th और 12th की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार में आपका स्टेटस बना सकती है, लेकिन बिजनेस वाली मार्कशीट जिस दिन आप तैयार कर लेते हो वो समाज में, और एक्सपोर्ट वाली मार्कशीट जब आप तैयार कर लेते हो तो पूरे देश में आपकी रेपुटेशन बना सकती है, आपका स्टेटस बना सकती है। दोस्तों, इस अंग्रेजियत को आपको तोड़ना होगा। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना होगा कि आप सबसे बेहतर हो। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे, कोई दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये एटीट्यूड, ये प्राउड मोमेंट खुद के लिए तैयार करना सीखिए कि आप सबसे बेहतर हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है। जिस दिन आपने कर लिया, आप यकीन मानिए आप खुद को और बेहतर तरीके से कर पाओगे। जो आपके डर हैं, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो सीखने का हो, क्योंकि डर तब तक है जब तक उसे शुरू ना किया जाए। एक बार उस डर से लड़ना आप शुरू कर दोगे, आप यकीन मानिए वो डर भी आपका चला जाएगा। समस्या यह नहीं है कि समस्या है, समस्या यह है कि उस समस्या से आप लड़ना नहीं चाहते। अगर आप उस समस्या से ही लड़ लोगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि यह हार्ड है, इसे छोड़ दो और कुछ और चूज कर लो। जैसे एजुकेशन सेक्टर में अगर यूपीएससी वगैरह जो आईएएस वगैरह की एग्जाम होती है, अरे ये हार्ड है, स्टेट का एग्जाम दे लो। स्टेट वाला हार्ड है, बैंक पीओ का एग्जाम दे लो। बैंक पीओ वाला हार्ड है, किसी क्लर्क का एग्जाम दे लो। वो हार्ड है, प्राइवेट जॉब कर लो। हमें हमेशा अल्टरनेशन दिए जाते हैं, और यही जो अल्टरनेशन है वो आज हमें सफलता से दूर लेके जा रहे हैं। आज इस वीडियो का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोग खुद को समझो, आप लोग खुद की काबिलियत को समझो, आप लोग यह समझने की कोशिश करो कि आपसे बेहतर और आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा कि आप सबसे बेहतर हो। नॉलेज इंसान लेता है, शेर भी शिकार करने से ऐसे ही शिकारी नहीं बनता है। शेर जंगल का राजा सिर्फ शिकार करने से नहीं बनता है। शेर जंगल का राजा बनता है क्योंकि वो उस शिकार करने का नॉलेज लेता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको एजुकेशन मिलती है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस कर करके ही वो आगे जाके जंगल का शेर बनता है, जंगल का राजा बनता है। शेर सिर्फ एक नाम नहीं है, शेर एक एटीट्यूड है, शेर एक साहस है, और वही साहस जब आप अपने अंदर डेवलप करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या, आप चांद तक चले जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आपके कुछ बदलने से आपका जीवन बदलेगा, आपकी सफलता से आपका जीवन बदलेगा, आपके परिवार का जीवन बदलेगा। दूसरों को कुछ नहीं लेना देना। उसी तरीके से आपके कुछ ना करने से, आपके बैठे रहने से, इस तरह डरे हुए बैठे रहने से आपका ही जीवन वैसा रहेगा, दूसरे किसी को कोई फर्क नहीं गिरता। आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए इस गुलामी वाली मानसिकता को हटाइए, इस अंग्रेजियत को हटाइए। एक बार अपने देश पे भरोसा करके देखिए। भारत भाग्य विधाता था, है और रहेगा, लेकिन उस भारत को भाग्य विधाता बनाने के लिए हमें सतत प्रयास करने होंगे। आप लोगों को उठ खड़ा होना होगा अब,
और एक प्रयास ये पूरी दुनिया में फैलाना होगा कि यस, आई एम इंडियन एक्सपोर्टर और मैं वो करूंगा अपने देश के लिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ये एटीट्यूड, ये मोशन आपको अपने अंदर लेने होंगे और इन्हीं के साथ में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। आपको जहां भी दिक्कत आई, चेतन वर्मा क्या, चेतन वर्मा जैसे पूरे इंडिया में बहुत सारे होंगे, आप किसी से भी किसी भी प्रकार का नॉलेज लो। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में जुड़ जाओ, चाहे नीचे से शुरू क्यों ना करना पड़े, लेकिन कभी किसी से दया की भीख मत मांगो। आप सिर्फ अपने खुद को एज एन एक्सपोर्टर देखना शुरू करो, सोचना शुरू करो, क्योंकि सोच बदलेगी तब आपकी किस्मत बदलेगी, और जब किस्मत बदलेगी तो असफलता सफलता में बदलेगी और तभी भारत भाग्य विधाता बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे, आपको एक सही संदेश लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम सब लोग मिलकर हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे भाग्य को आगे लेके जा सके, हम भारत को भाग्य विधाता बना सके। जय हिंद, जय भारत।